रामचरितमानस के इस भाग में तुलसीदास जी कैलाश पर्वत, जहाँ पर शिव जी और माता पार्वती निवास करते हैं, वहाँ की रमणीयता का वर्णन किया है और इस प्रसंग का वर्णन किया है जब माता पार्वती भगवान शिव को अनुरोध करती हैं और राम कथा कहने की और राम कथा के तत्व को समझाने की विनती भगवान शिव से करती हैं। तो आइए अब इस कथा को सुनते हैं। हरि हर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तह सपन हु नहीं जाही। तेह गिरि पर्वत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीत नहीं, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, सूर्य शाम बिटप श्रुति गाया। एक बार तेहि तर प्रभु गाऊ, तरु बिलो की अति सुख भयऊ। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंधित वायु रहती है और वहीं छाया बड़ी ठंडी होती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बड़ा आनंद आया। निज कर डसी नागरी पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। कुंद इंदु दरगार शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ से बाघंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और मुनियों के वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अंबुज समचरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनन सरद चंद छबिहारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला था। जटा मुकुट सुसरित सिर लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि सोहबाल विधुभाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट गंगा जी शोभमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र, कंठ नील सुंदरता के भंडार और मस्तक पर चंद्रमा शोभित था। बैठे सोह कामरित कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। पार्वती भले अवसर जानी, गई शंभु पहिमातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती उनके पास गईं। जानी प्रिय आदरवती कीन्हा, बाम भाग आसन हर दीन्हा। बैठी शिव समीप हर्षाई, पूरब जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और बाईं ओर बैठने का आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गईं। उनके पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति हेतु अधिक अनुमानी, बेहसी उमा बोली प्रिय बनी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है, उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा
तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और सभी देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रमत कल्प तरु नाम। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ सर्व समर्थ कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागति के लिए कल्प वृक्ष है। जामो पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञान, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जस भवन सुर तर तर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई। शशि भूषण असहृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशि भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जमुनि परमार्थ बादी, कहीं राम कहूँ ब्रह्मानादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती वेद पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, सदर जप हूँ अनंग राती। राम सोवध नृपति सुत सोई, की अजय गुण अलख गति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। यह वही राम अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। जान नृपतनयत ब्रह्म किमी, नारी बिरहमति भोरी। देखी चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरी। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म हैं स्त्री विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र को देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। जानी है व्यापक विभु को, कहो बुझाई नाथ मुहि सो। अज्ञ जानी रसोर जनि धरऊ, जय विधि मोह मिटै सोई करहु। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है, तो हे नाथ मुझे उसे समझा कर कहिए। मुझे नादान समझ कर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैं बन दीख राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम्हें सुनाई। तदपि मलिन मन बोध न आवा, सो फल भाली भांति हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैं वह बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अजहु कछु संशय मन मोरे, करो कृपा विनव कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ से समझ करहु जनि क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह रह गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध नहीं कीजिए। कब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहु पुनीत राम गुण गाथा, भुजग राज भूषण सुर नाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं, अब मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले, हे देवताओं के नाथ,
आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। बंधु पद धरि धरनी सिर विनय करऊं कर जोरी, धरनहु रघुवर विशद जसु श्रुति सिद्धांत निचोरी। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश का वर्णन कीजिए।